अमेरिकन विजुअलाइज कर रहे थे या एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंडिया वुड बी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक अगेंस्ट चाइना। इज़ वेरी सिंपल। हाँ, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, हम कोई चीज़ें रिवील नहीं कर रहे अब। लेकिन but it did not happen in entirety, ऐसे हुआ तो लेकिन 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 उधर ही मैं आ रहा हूँ। लेकिन हुआ ये है कि इंडिया इज़ टू वीक, नंबर वन। India is too clever, number two. Indian leadership is too unreliable that the Western Bloc will not depend on India when it comes to containing China for that matter. इसके लिए क्वाड बना, हाँ, you know, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब क्वाड बना, जो क्वाड में अगर आप इंडिया को लेते हैं, they have understood now कि इंडिया जो है वो डिपेंडेबल नहीं है। At the end of the day, when it comes to the D-Day, इंडिया विल नॉट स्टैंड विद देम। ठीक है, अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि वेयर इंडियन डिफेंस पॉलिसी, वेयर इंडियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड वेयर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। डू यू थिंक इंडिया इज स्केयर्ड ऑफ चाइना इन दिस रिगार्ड? यानी चाइना की वो समझता है कि ऐसा कोई इंट्रूजन ना हो जाए वहाँ से। देखें, अगर ऐसे फ्यूचर कोई एक इफ द विजडम प्रिवेल्स, जी, इफ द विजडम प्रिवेल्स, ठीक है, इंडिया शुड नॉट go that way. ठीक है, as simple as that. Why? Because this is the region. ठीक है। Why would you want to divide the region? कि जी वो तो ब्लॉक्स बन जाएंगे फिर। You will go back to what? Cold War. Cold War किसी के फायदे में नहीं थी। जब कोल्ड वार में हिंदुस्तान ने तरक्की की नहीं की, नहीं की। कोल्ड वार में चाइना ये और किसी ने तरक्की की नहीं की। जब कोल्ड वार ख़त्म हुई या क्लोज टू एंडिंग, फिर तरक्की होना शुरू हुई। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि मुझसे अगर आप एक कैंडिड व्यू पूछें, मैं ये कहूँगा एक्सेप्ट कि ये जो रीज़न था जिसकी वजह से पिछले कोई 5 साल में मोदी जी को वेलकम किया गया, ख़ासकर अमेरिका में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज इंडियन फॉरेन पॉलिसी is in shambles. In the long run, it will not work because they will have to come back. अब पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है आजकल, वो भी मियां साहब उसी की कंटिन्यूशन में ही है कि विल पाकिस्तान से उनकी ये एक्सपेक्टेशन तो कभी भी नहीं होगी कि चाइना कंटेनमेंट में पाकिस्तान साथ तो खड़ा नहीं होगा अमेरिका। ब्लैकमेल होगा। हाँ, ब्लैकमेल हो सकता है, ये राइट। उसकी वजह कि हमने पिछले कोई 6 दहाइयों से हमारा जितना भी इकोनॉमिक लिंक्स हैं, हमारे IMF एंड ऑल दैट एंड सारा इकोनॉमिक लिंक्स उधर हैं, हमारी सिक्योरिटी लिंक्स उधर हैं अमेरिका के साथ, और हमारे जो और भी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि चाइना के हम करीब नहीं हैं। अच्छा नज़ीर साहब, आप तो एम्बेसडर भी, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। मेरे जो साबिक एम्बेसडर थे नोंग रोंग चाइना के, उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो वो कहने लगे, मैं क्या एक्सीलेंसी व्हाट इज़ द मेन स्टे ऑफ पाक चाइना रिलेशंस? तो वो कहने लगे जी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। अब इसको तो आप इस पैराए में भी सारी ये बात आगे डिस्कस कर ये एम्बेसडर के लेवल पे बात, ये थोड़ा सा पुराना हो गया। हाँ, ये बात वैसे पुराना हो गया, 1.5 साल पुरानी है, ये 1.5 साल पुरानी नहीं है। अब CPEC के लॉन्च होने के बाद, इकोनॉमिक रिलेशंस, CPEC के लॉन्च होने के बाद इट वाज अ न्यू एरा। हाँ, नहीं CPEC तो था तब भी, ये मैं 1.5 साल पुरानी, लेकिन अभी CPEC ग्रूम नहीं हो रहा। ठीक है, अभी CPEC का जो पोटेंशियल है ना, वो अनफोल्ड नहीं हुआ बाय द वे। अभी तो CPEC उस स्टेज के ऊपर था कि इट वाज बीइंग लॉन्च्ड। ठीक है। अब ये जो नया फेज चल रहा है जिसको CPEC 2 का आप कह रहे हैं, दिस इज द रियल वन, जहाँ पर कंसोलिडेशन का टाइम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सर अपार्ट फ्रॉम द कंसोलिडेशन, ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन आएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो कनेक्टिविटी है वो और भी री इन्फोर्स होगी। रेलवे फॉर एग्जांपल आएगी। अभी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है फॉर दैट मैटर, वो जो रोड कनेक्टिविटी केबल्स लॉन्च किए हैं। अच्छा, फिर अब उसके बाद अब क्या होना है कि इकोनॉमिक सिनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, अब इंडस्ट्री रीलोकेट होगी, नंबर 2। ठीक है। नंबर 3, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग का दौर आएगा एक। ठीक है। और जो आना चाहिए बाय द वे, और हमें भी अपने एंड के ऊपर। सब कल एक साहब बता रहे थे, उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, वो कहते हैं कि
चाइना कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो अगर बाहर भेजे तो स्टील के कोई प्रोडक्ट्स हैं, हाँ तो वहाँ पे टैरिफ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है अमेरिका में, तो अमेरिका में उसकी डिमांड है उस आइटम की, तो वो 400% लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब रीलोकेट होती है इंडस्ट्री, अब पाकिस्तान में वो लॉन्च हो रही है, तो यहाँ से वो जाके उस पर टैरिफ कोई ज़ीरो है या पता नहीं, देखें कम है। ये मियाँ साहब ये कोई ना चालाकी है, हाँ, ना ही ये किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म होती है वैसे, बैरियर इसको प्रोटेक्शनिज्म भी आप नहीं कह हाँ, सकते। ऐसे सच Protectionism कहना नहीं चाहिए। वो और चीज़ है। हाँ। देखें WTO है, हाँ ठीक है, वो WTO के बैरियर रिमूव करता है। WTO के रूल्स बड़े क्लियर है, Clear हैं, जो ठीक भी है। है। हम उसके आज WTO की बात नहीं कर रहे, हाँ, ठीक बट है। उसके रूल्स हैं हाँ, हाँ। और वो इक्वली एप्लीकेबल है। अंकटाड है, ठीक वो है। भी ट्रेड के हाँ, रिलेटेड UNCTAD भी है, ठीक वो है। भी रिलेटेड है। और फिर आपके बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं।